हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 3। इसकी स्टेटमेंट देखिए, क्या कह रहा है। हमारे पास दो कार्स हैं ए एंड बी स्टार्टिंग एट सेम टाइम फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, आर मूविंग विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। सबसे पहले देखो, अगर ये मैंने कार ए ली, ठीक है, एंड ये मैंने कार बी ली, ठीक है, ये ए ये बी, अब दोनों ठीक है सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। ये ठीक है, ये कार मूव कर रही है, हमारे पास सेम डायरेक्शन में जा रही है। दो ये भी ए कार इधर जा रही है, बी कार इधर जा रही है, ठीक है। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या दी हुई है कार ए की 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड बी कार की कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। बट वो डायरेक्शन से सेम पे जा रही हैं, उन्होंने स्टार्ट भी सेम पॉइंट के किया था, बस उनकी स्पीड का डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड हाउ फार विल कार बी फ्रॉम कार ए आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है। जब हमारे पास आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास, आफ्टर 3 आवर्स, जो 3 घंटे बाद जो कार बी है वो कार ए से कितनी दूर होगी। अब देखो, कार बी है वो है ना 10 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ी से चल रही है एज़ कम्पेयर टू कार ए, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार बी का डिस्टेंस है जो हमारे पास 3 घंटे बाद कार ए से ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है, आप ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपने एवरेज स्पीड लिख लेते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है हमें, एवरेज स्पीड ऑफ कार ए कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या दिया हुआ है हमें, 3 आवर्स दिया हुआ है ना, तो टाइम क्या दिया हुआ है हमें 3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ कार बी, एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है कार बी की 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड टाइम कितना दिया हुआ है हमें 3 आवर। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नहीं लिखूँगी, ये चीज़ होती है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। जो डिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम यहाँ पे क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड टाइम क्या है 3 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, जो डिस्टेंस है आर के साथ आर कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 150 किलोमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है। जो डिस्टेंस था कार बी का आफ्टर 3 आवर्स वो 150 किलोमीटर आ गया, एंड इसका क्या आ गया डिस्टेंस हमारे पास, आर के साथ आर कैंसिल, 3 4 जा 12, 120 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो गाइज, हमने क्या किया, जब पहले कार ए का, ठीक है, एवरेज स्पीड थी हमारे पास, ठीक है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। जो अब हमने डिस्टेंस निकाला है वो 120 किलोमीटर निकाला है, एंड जो कार बी की एवरेज स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो 3 घंटे बाद उसका डिस्टेंस क्या है 150 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि कार बी हमारी कार ए से, कार बी है जो हमारी कार ए से कितनी दूर पहुंच गई, ठीक है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हमें, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, कार बी इज़ फार फ्रॉम कार ए, कितनी है हमारे पास, कार बी कितना है 150 किलोमीटर माइनस 120 किलोमीटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स, ठीक है। जो कार बी है वो 30 किलोमीटर ज़्यादा आगे है एज कार बी में से, ठीक है ना। जो कार बी है वो कार ए से 30 किलोमीटर ज़्यादा आगे है। हाँ, तो यही हमने फाइंड करना था, कार बी विल बी फार फ्रॉम कार ए आफ्टर 3 आवर्स।